कल के जो वीडियो में आपने हायर परचेज सिस्टम का एक क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखे। 2 का कल मैंने आपके बोर्ड पर इंटरेस्ट और डिप्रेशन दोनों कैलकुलेशन किए थे। तो चूंकि कल का जो वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो उसको कॉपी में निश्चित रूप से नोट कर तब बैठेंगे इस वीडियो के सामने, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो जैसे कल में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए थे, इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन किए थे कल के वीडियो में, तो पहले साल का इंटरेस्ट 599 था, दूसरे साल का इंटरेस्ट आपको 329 था और लास्ट ईयर का 92 रुपया था। ऐसे इंटरेस्ट 3 साल का था। हरास में कल ज्ञात किए थे, तो हरास का जो सिस्टम था पहला नंबर मेथड में काम आया था। यानी हरास पहला साल जो फिक्स था 1598, वो दूसरे साल में भी था और तीसरे साल में भी था। इस प्रकार तीनों हरास सेम था। तो ये दोनों चीज़ अगर आप कॉपी में नोट करके बैठे होंगे तो आज हम गारंटी की बात करें। गारंटी में 2 पक्ष होते हैं। एक हम बोले कि एक कैलकुलेशन ध्यान से रखिए, इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। ये जब तक चैप्टर चलेगा इंटरेस्ट आता रहेगा। डिप्रेसिएशन भी आपको ज्ञात करना है। अब इसके बाद हमको ये तय करना है कि किस पक्ष से हमको अकाउंट बनाना है। तो एग्जाम में जो पूछेगा बात की बात है, हम लोग पहले सीख रहे हैं, तो हम लोग सीखने के दरमियान में 2 पक्ष को ध्यान रखेंगे। एक होता है जो हायर परचेजर के नाम से जाना जाता है, हायर परचेजर। एक होता है हायर वेंडर। तो ये हो गया मतलब क्रेता, ये हो गया विक्रेता। तो देखिए पहले हम लोग इसके तरफ से सीखेंगे, परचेजर के तरफ से गारंटी कैसे बनेगा, तब आएंगे वेंडर के तरफ से। तो आज हम हायर परचेजर के तरफ से गारंटी को सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप 2 जो कैलकुलेशन कर लिए हैं, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे 2 जो कैलकुलेशन कर लिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखना होगा इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। अगर हायर परचेजर के नाम है तो नाम लिख दीजिए। तो जैसे जो क्वेश्चन हम लोगों को कल सामने मिला था, उसमें माधुरी परचेज की थी एक मोटर का, ठीक है। तो वहां पर उसका नाम लिख देते हैं माधुरी। कोस्ट में लिख दीजिए हायर परचेजर, कोस्ट में डाल दीजिए हायर परचेजर। ये आपका हो गया। अब इस पर हम गारंटी का फॉर्मेट लेते हैं। गारंटी चूंकि आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि गारंटी का फॉर्मेट में क्या होता है। वो हमको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये आपका फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग में सबसे पहले डेट डाला जाता है, फिर पार्टिकुलर डाला जाता है, फिर LF डाला जाता है और DR अमाउंट और CR अमाउंट। ये आपको डिटेल हो गया। अब आपको बताए थे कल के वीडियो में, चाहे पीछे वाला बैक वीडियो में, कि हायर परचेजर से गारंटी 6 होता है। जो आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो चीज को सिखा चुके थे। तो 6 एंट्री आपको कब करना है, तो पहला एंट्री सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री लिखे हैं संपत्ति को मतलब लेने पर, संपत्ति को क्रय करने पर। तो वहां लिखे होंगे आपके कंसेप्ट में जैसे इसमें डेट सबसे पहले उठा लेंगे। तो डेट आपको दिया है 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी ईयर दिया है। ये जो सवाल है इसमें मान के चलिए कि डेट लैप्स कर दिया तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसे सवाल में अगर डेट लैप्स कर दे, डेट होता है, अगर लैप्स कर दे तो उसमें जनवरी मानकर टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में 1 जनवरी रखते हैं, ठीक है। 1 जनवरी के दिन जो आप 6 एंट्री है, आप 6 एंट्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग पढ़ें तो उसको नोट्स बना लीजिए और आपको PDF बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा उस वर्क हो रहा है इसलिए स्लो चल रहा है काम, ठीक है। आप उसमें क्या करेंगे कि पहला एंट्री उसमें लिखे होंगे, जब भी हम लोग अपने वेंडर से कोई सामान खरीदते हैं तो उसका एंट्री होता है, गारंटी में लिखाए होंगे एसेट नेम अकाउंट DR टू हायर वेंडर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है एसेट नेम, अगर एसेट का नाम है तो नाम लिखिए। जैसे इसमें एसेट का नाम आपके रूप में कार है तो कार लिखेंगे, ठीक है। चलिए कार लिखते हैं, कार लिखते हैं और कार अकाउंट कर दीजिए, ठीक है। 2 हायर वेंडर के नाम नहीं है तो नाम नहीं लिखेंगे। अगर हायर वेंडर का नाम दिया है सवाल में तो हायर वेंडर का नाम लिखेंगे। तो नाम नहीं दिया है तो हम हायर वेंडर ही लिख देते हैं।
अब यहाँ पर ध्यान रखना, नाइरेशन आप लिखिएगा, नाइरेशन देख कर लिख लीजिएगा। यहाँ पर कैश प्राइस यानी वाकई एक्चुअल प्राइस कितना था, तो 15,980। 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है बुक से, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो रहा है। 15,980 रुपया। कल इसका हम कैश प्राइस सॉरी इंटरेस्ट और ह्रास ज्ञात कर चुके थे, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। अब उसमें देखिए डाउन पेमेंट देख लेंगे, तो डाउन पेमेंट अगर है तो डाउन पेमेंट पर क्लियर किया जाता है। तो देखिए डाउन पेमेंट है कि नहीं पढ़ लीजिए, तो है कैश डाउन। तो कहने का मतलब है कि जिस समय हम लोग वस्तु जो परचेज हो रहा है तो उस समय 4,000 रुपया का एक हम लोग के पास डाउन पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर डाउन पेमेंट सवाल में है तो उसका एंट्री आपको करना होगा 2 नंबर। डाउन पेमेंट का एंट्री आपके लिखे होंगे इसी तारीख को, तारीख यही होगा, लिखे होंगे हायर वेंडर अकाउंट DR और टू कैश। तो ये 4,000 जो डाउन पेमेंट करिएगा इसका एंट्री कीजिएगा। यानी अब कोई भी सवाल अगर आज के बाद मिलता है तो ये एंट्री आपको मस्ट होगा। यहाँ पर जो भी संपत्ति आप परचेज कीजिएगा उसका नाम दीजिएगा और यहाँ पर हायर वेंडर का नाम लिखिएगा। क्लियर? उसके बाद आइएगा, अब यहाँ पर हायर वेंडर है और नीचे टू कैश है, यानी ये एंट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब तक डाउन पेमेंट नहीं आता है तब तक एंट्री नहीं होगा। डाउन पेमेंट होगा उसी प्रश्न होगा, यानी ये एंट्री मस्ट है होगा, ये एंट्री ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं उसके बाद की एंट्री का। उसके बाद की एंट्री आप में लिखाए होंगे ब्याज के लिए। तो ब्याज के लिए 31 दिसंबर में आइए, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, यानी साल के अंत में। जनवरी में मशीन खरीदे हैं तो साल के अंत में ह्रास, डिप्रेसिएशन, इंस्टॉलमेंट का एंट्री करते हैं। तो किस्त के जब इंटरेस्ट का एंट्री दिखाए होंगे, जब हम अपने वेंडर को ब्याज प्रावधान करते हैं तो उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट DR। आपके कंसेप्ट में लिखे होंगे हायर वेंडर, या वेंडर भी लिख सकते हैं और हायर वेंडर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेंडर भी लिखेंगे तो चलेगा और हायर वेंडर लिखेंगे भी चलेगा, ये होगा। अब पहला साल का जो ब्याज आप कैलकुलेट किए थे, हम कल बोर्ड पर बताए थे, इंटरेस्ट 3 गो इंटरेस्ट 599 निकाले थे, 329 निकाले थे, एक 92 रुपया निकाले थे। तो 599 रुपया वाला यहाँ पर हम पोस्ट कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम 31 दिसंबर के लिए। 31 दिसंबर के लिए इसके आगे वाला में अब इंस्टॉलमेंट का एंट्री करते हैं। जो हम लोग इंस्टॉलमेंट प्रथम साल, दूसरे साल, तीसरे साल का है उसका एंट्री करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का एंट्री लिखाए होंगे वेंडर अकाउंट, यानी हायर वेंडर लिख रहे हैं तो हायर वेंडर लिखते हैं, सिर्फ वेंडर लिखिएगा तो वेंडर लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई आगे। यहाँ पर कैश चलाती हैं तो कैसे ही चलाइए, बैंक चलाइएगा तो बैंक। जब मतलब एक जगह अगर कैश अप्लाई कर दिए तो प्रत्येक में कैश, एक जगह बैंक अप्लाई कर दिए, दोनों हम लोग कमर्शियल भाषा में एक ही माना जाता है, इसलिए कैश से अप्लाई करके चलेंगे। अब यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है, प्रथम साल का इंस्टॉलमेंट, उसको उठाते हैं। तो पहले प्रथम साल का इंस्टॉलमेंट दिया है, एक 6,000 है, एक 5,000 है, एक 2,000 है। तो इसमें पहले साल का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 6,000 उठा लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास अगर सवाल में ह्रास है, इस सवाल में ह्रास है तो उसका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट नेम। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट नेम। एसेट नेम का क्या है? कार है, तो कार लिखिए। कार नहीं रहता तो सिर्फ एसेट लिखते। अब जो ह्रास आप 1500 इतना रुपया निकाल कर रखे हुए थे उसको चढ़ा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंट्री हम लोग करना है, पहले समझेंगे। ये एंट्री जब वस्तु क्रय करेंगे तब का एंट्री है, ये होगा सभी में वस्तु क्रय होगा। डाउन पेमेंट है तब का एंट्री है, डाउन पेमेंट नहीं रहेगा तो नहीं भी हो सकता। उसके बाद इंटरेस्ट का है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है साल के अंत में उसका है, ये डिप्रिसिएशन का है। और एक लिखाए होंगे लास्ट एंट्री आपको, जब ट्रांसफर किया जाए तो PL अकाउंट DR टू इंटरेस्ट और टू डिप्रिसिएशन। तो इंटरेस्ट का एंट्री जो आप ऊपर किए हैं 599 उसको लिया कर रख दीजिए। अब 1598 इस दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, यहाँ ये PL अकाउंट के सामने। ये 1 साल का एंट्री हुआ,
यानी अगर आप 1 साल का गारंटी समझ लेते हैं, अपने से कर लेते हैं, तो अगले साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए नियम कहता है कि पहले साल में जो 6 एंट्री हो रहा है उसी में से ये 2 ऊपर के छोड़ दीजिए, ये 3, 4, 5 और 6, यानी ये 2 छोड़ दीजिए, ये यहाँ से यानी ये 3 नंबर एंट्री है, मतलब 1, 2 था, 2 छोड़ दीजिए, 3, 4, 5 और 6, यानी ये नीचा से 4 एंट्री फिर नेक्स्ट ईयर में करेंगे, यानी फिर नेक्स्ट ईयर में करेंगे, यानी 2 बार नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जैसे उसको हम पूरा सवाल फुल कर देते हैं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसी में कंटिन्यू कॉपी में रखना है, नहीं कि एक मतलब 1 साल बन गया फिर अलग से जानी, उसी में जगह है तो उसी में जोड़ते जाइए, बस डेट बदलना है। जैसे यहाँ हम 1 साल और कर देते हैं, फिर गारंटी लिए, आप फिर गारंटी उसमें जैसे गारंटी उसी में कंटिन्यू है, जगह नहीं मेरे नीचे हो रहे कारण उसमें कंटिन्यू नहीं किए। अब आ जाएंगे सेकेंड ईयर में सीधे लिखेंगे ये 2 एंट्री करना नहीं है तो सीधे ये वाला एंट्री करना है 4 गो। तो 31 दिसंबर आएंगे हम, 31 दिसंबर आएंगे और यहाँ से एंट्री उठाएंगे, जो 1 और 2 को गैप कर देंगे, ध्यान से देखेंगे, 1 और 2 को गैप कर देंगे और यहाँ से उठाएंगे 3, 4, 5 और 7 एंट्री करेंगे। देखिए कोई हम तब्दील नहीं करेंगे इसमें, आप देखते रहेंगे। अगर पहले साल का एंट्री कर लिए हैं तो दूसरे साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हायर वेंडर लिख रहे हैं, वेंडर लिखिए, ओनली फॉर वेंडर भी अप्लाई किया जा सकता है। एक हुआ, हम फिर इसको एंट्री कर रहे हैं। फिर देखिए 31 दिसंबर हायर वेंडर अकाउंट टू कैश, ठीक है। उसके बाद फिर आइए 31 दिसंबर डिप्रेसिएशन अकाउंट टू कार, ये एंट्री हुआ। फिर ये वाला एंट्री हम कर रहे हैं, यानी मतलब निकल के आ रहा है कि जो एंट्री आपने पहले साल में किए हैं उसी से कॉपी करके लाना है आपको, बाकी का जो ईयर है। मतलब देखिए अगर 1 साल का एंट्री आप याद कर लेते हैं गारंटी ये 6, तो 6 में से पहला साल होगा, दूसरे साल करना, चूंकि सवाल 3 साल का है तो 3 बार करना होगा। तो एक ये वाला एंट्री 3, 4, 5, 6 ये फिर उठाकर रिपीट कर देना है, ठीक है। ये रिपीट कर दिया। अमाउंट कहाँ से लाएंगे? अब अमाउंट आएगा दूसरे साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट 329 रुपया था, उसको चढ़ाएंगे। अमाउंट नहीं रिपीट करेंगे, ध्यान रखना, अमाउंट रिपीट नहीं करना, एंट्री रिपीट करना है। ये हो गया बस। हरास का प्रावधान है, सॉरी ये इंटरेस्ट का हो गया। ये एंट्री है इंस्टॉलमेंट का एंट्री है। इंस्टॉलमेंट का एंट्री आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कम है तो उसको देख लेंगे। दूसरा साल का इंस्टॉलमेंट 5000 है तो 5000 देखेंगे, 5000 देखेंगे, 5000 देखेंगे। दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट 5000 तो 5000 देखेंगे। ये 5000 हो गया। अब आपको सवाल है डिप्रेसिएशन का, तो डिप्रेसिएशन जो तीसरे साल का डिप्रेसिएशन होगा, मतलब दूसरे साल का जो हरास है उसको लिखेंगे। तो इस मेथड में, इस सवाल में, खासकर इस सवाल में हरास प्रत्येक साल आपस में बराबर है। 1598 रुपया हरास फिक्स है, क्योंकि इसमें मेथड एक ही था इसलिए 1598 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई जय नहीं है, दूसरे मेथड से अगर सवाल होगा तो हरास बदलेगा। आप आराम से वीडियो देखिए, जितना दिखाया जा रहा है उतना समझिए। हम आपका हायर परचेज पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो के दिन आप अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या आपके साथ, हाँ लेकिन वीडियो के टाइम पर देखिएगा, वीडियो टाइम। अब फिर आ जाते हैं, अब इसमें देखिए ये इंटरेस्ट का एंट्री हो गया, इंस्टॉलमेंट का हो गया, डिप्रिसिएशन का हो गया। अब इसमें ट्रांसफर करेंगे तो इसका इंटरेस्ट लाएंगे 329 रुपया और फिर 1598 रुपया हो गया। 2 साल का बन गया। फिर इसमें बनाना तो इसी पर देखिए लाइन, जैसे मेरे पास जगह है। अब थर्ड ईयर लिखिए, थर्ड ईयर, फिर 31 दिसंबर लिखिए और फिर एंट्री चालू कर दीजिए। इसी के नीचे चालू कर दीजिएगा। कंटिन्यू लाइन रहेगा, उसमें लाइन का गैपिंग नहीं करना, कंटिन्यू रहेगा। एक एग्जाम्पल उल्ट कर देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। लाइनिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 हुआ। अब फिर 4 एंट्री रिपीट करेंगे, फिर 4 एंट्री रिपीट करेंगे, क्लियर। और चारों रिपीट करेंगे और अमाउंट को क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट है तो उसमें लास्ट वाला इंटरेस्ट तीसरे साल का चढ़ा देंगे। कैश जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंस्टॉलमेंट चढ़ा देंगे। डिप्रेसिएशन तो सेम आएगा, इसमें डिप्रेसिएशन चढ़ा देंगे और फिर ट्रांसफर कर देंगे और ये चीज जोड़कर यहां रख देंगे।
तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे, समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन को आप लोग पुनः फिर बनाएंगे और फिर हमारी मुलाकात कल आपको नई चीज में मिलेगा। तब तक आपसे अलविदा लेता है। सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।